आपके अपने चैनल मैथ विद शर्मा सर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, समस्त रहो, लेकिन इस कोरोना काल में घर पे ही रहो और ऑनलाइन पढ़ाई का आनंद लेते रहो। जैसा कि अपन पीछे के वीडियो में पढ़ा था अपने बीजीय व्यंजकों के बारे में, आज अपन इसकी गुणन के बारे में अध्ययन करेंगे। बीजीय व्यंजकों के गुणन के बारे में अध्ययन करेंगे। बीजीय व्यंजकों का गुणन क्या पढ़ेंगे? बीजीय व्यंजकों का गुणन पढ़ेंगे। इसके लिए अपने को 3 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। नंबर 1 पॉइंट अपना क्या है? चिन्ह। दूसरा क्या है? गुणांक। और तीसरा क्या है? घातांक। तीसरा क्या पॉइंट है? घातांक। इनको देखते हुए अपन इसमें हल करेंगे, बीजीय व्यंजक के गुणन करेंगे। जैसे एक होता है बीजीय व्यंजक गुणन, क्या होता है? एक पद का एक पद से, एक पद का गुणन किससे करेंगे? एक पद से। जैसा कि मैंने लिखा 4x स्क्वायर गुणा 5x की घात 4 y स्क्वायर, मैंने ऐसा लिखा। अब नंबर 1 सबसे पहला पॉइंट क्या था? अपन चिन्ह पे आएंगे। अपन देखेंगे इस गुण का चिन्ह क्या है, इस पद का चिन्ह क्या है। मान लो कि मैंने इसमें माइनस लगा दिया, अब इसका क्या हो गया? माइनस। इसका क्या है? प्लस। तो गुणा में प्लस माइनस क्या होता है? माइनस हो गया। अब नंबर 2 पॉइंट क्या था? गुणांक। इसका गुणांक कितना है? 4। इसका गुणांक कितना है? 5। इनको गुणा किया 5 के कितने हो गए? 20 हो गए। अब आ गए अपन घातांक पे, यानी यहाँ क्या है? x स्क्वायर और यहाँ क्या है? x की घात 4। तो गुणा में घातों का क्या होता है? योग होता है, यानी 4 और 2 कितने हो गए? 6 हो गए। अब इधर देखो y की घात 2 है, इधर y की घात है नहीं, तो क्या आया? y की घात 2 ही आ गया। इसी प्रकार से अब देखिए आगे। अब दूसरा देखो, अपने एग्जाम देखते हैं। जैसा कि मैंने लिखा -34x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू माइनस के 2x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। इसी प्रकार देखा। अब अपन ने क्या देखा कि इसमें क्या? माइनस, इसमें क्या? माइनस। पहला पॉइंट क्या था अपना? चिन्ह। साइन का पॉइंट था, चिन्ह का पॉइंट था। तो माइनस माइनस गुणा में क्या होता है? प्लस। लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, प्लस। अब देखिए 64 किससे गुणा किया? 2 से। कितने आए? 68 आ गए। अब देखिए गुणांक का काम हो गया। अब देखिए घातांक। यहाँ क्या है? x स्क्वायर, यहाँ क्या है? x स्क्वायर। तो गुणा में घात जुड़ती है, x की घात कितनी हो गई? 4 हो गई। अब देखिए यहाँ क्या है? y स्क्वायर, यहाँ क्या है? y स्क्वायर। तो y की 2 और 2 कितनी हो गई? 4 हो गई। अब देखिए यहाँ क्या है? z स्क्वायर और यहाँ z है ही नहीं, तो कोई से नहीं हुआ, तो z का स्क्वायर रह गया। इसी प्रकार से ये मैंने किया है एक पद का एक पद से। अब एक दूसरा क्या होता है? एक पद का दो पद से। दो पद से, एक पद का दो पद से करेंगे। वो कैसे करेंगे? मान लो मैंने लिखा 2x को गुणा किया x प्लस 5 से, यानी इस कोष्ठक से गुणा किया। नियम कोई, शर्त नियम कोई लागू है। ये 2x किससे गुणा होंगे? x से। चिन्ह दोनों के प्लस हैं तो प्लस ही रहने हैं, तो ये 2x 2 के 2 रह गए। देखो यहाँ 1 माना मैंने, 2 एकम 2, गुणांक का गुणा हो गया। अब घातांक यहाँ कितनी है? 1, यहाँ कितनी है? 1। 1 और 1 जुड़ के कितनी हो गई? 2 हो गई। अब आए अन्य पर, आगे वाले टॉपिक पे आए। ये देखो गुणा होगा, प्लस प्लस क्या हुआ? प्लस। 5 को किससे गुणा किया? 2 से। कितने आए? 10 और x का x आ गया। अन्य थोड़ा सा बड़ा क्यों देखते हैं। जैसे 2x स्क्वायर y स्क्वायर, अंदर क्या लिख दिया मैंने? -4x स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब देखिए नंबर वही वो बात हो गई। चिन्ह। चिन्ह क्या है? दोनों इनको देखो, चिन्ह क्या है? प्लस माइनस माइनस। अब क्या? गुणांक। 2 के किससे गुणा किया? 4 से। कितने आए? 8। अब यह क्या है? x स्क्वायर, यहाँ क्या है? x स्क्वायर, तो x की घात कितनी हो गई? 4। यहाँ क्या है? y स्क्वायर और यहाँ क्या है? z स्क्वायर। दोनों अलग अलग हैं तो दोनों को लिख दिया y स्क्वायर z स्क्वायर। अब आए अगले पर, ये देखो प्लस, ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। अब 2 किससे गुणा हुए? 25 से। कितने आए? 50 आ गए। अब यहाँ पर क्या है? x स्क्वायर, यहाँ पर क्या है? y स्क्वायर, तो दोनों घातों की कितनी हो गई? 4 हो गई। 2 घात इसकी थी, 2 घात इसकी थी, तो कितनी घात हो गई? 4 हो गई।
अब अपन आगे आए y पर, तो यहाँ पर y का स्क्वायर, यहाँ पर y का स्क्वायर, तो y की घात 2 2 कितनी हो गई, 4 हो गई। अब देखिए आगे, जैसे यहाँ पर z है नहीं, यहाँ पर z है, तो z का स्क्वायर रह गया। देखिए आगे अन्य क्वेश्चन देखिए, जैसे माइनस एक्स स्क्वायर को गुणा कर रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर से गुणा कर रहे हैं, मतलब x स्क्वायर y स्क्वायर से गुणा कर रहे हैं। तो देखो पहला काम था चिन्ह का, प्लस माइनस माइनस, 3 को 3 से गुणा किया, तीनों गुणांक है ये, इनको गुणा किया, 3 3 कितने हुए 9। अब देखिए आगे, ये कितने 2, ये कितने 2 2 2 कितने हो गए 4, कितने हो गए 4 हो गए 2 2। अब आगे वाले पर माइनस माइनस गुणा में क्या हुआ प्लस। अब ये 3 किससे गुणा हुआ 5 से, 5 3 15। अब यहाँ कितनी घात है 2, x की कितनी घात है 2, यहाँ भी कितनी घात है 2, तो 2 2 दोस्तों कितनी हुई 4 हो गई। अब देखिए यहाँ पर y नहीं है, तो y का स्क्वायर ऐसे कैसे रह गया। अब अपन बात करेंगे दो पद को दो पद से गुणा करना, दो पद को दो पदों से गुणा करना। जैसे मैंने लिखा x प्लस 5 और x माइनस 2, इनको गुणा करना। इधर कितने पद 2 पद, इधर कितने पद 2 पद। सिंपल सा काम है, पहले ये एक पद लो, इन दोनों से गुणा कर दो, फिर दूसरा पद लो, इन दोनों से गुणा कर दो। जैसे कि मैंने एक पद लिया x से, अब मैं दोनों से गुणा कर रहा हूं, किससे x माइनस 2 से। फिर इधर कौन सा लिया मैंने, दूसरा पद क्या लिया प्लस 5, किससे गुणा करूंगा मैं x माइनस 2 से गुणा करूंगा। अब जैसा कि पीछे का जो अपन ने उदाहरण किया था, पीछे का क्वेश्चन किया था, उसकी तरह इसको हल करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, x को x से क्या आया x स्क्वायर, फिर देखो प्लस माइनस क्या आया माइनस, x किससे गुणा हुआ 2 से, कितने आए 2x, इसका गुणन हो गया। अब आगे यहाँ पर 5 किससे गुणा हुए x से, प्लस प्लस क्या हुआ प्लस, तो 5 गुणा x कितने हुए 5x से, फिर प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, ये कितने हुए 5 दोनों कितने हो गए 10। अब अपन ने क्या देखा, यहाँ पर ये सहजातीय हैं, यानी माइनस के 2x हैं और प्लस के 5x हैं, तो इनकी क्या माइनस हो गई, बाकी निकल गई, घटाव हो गया। तो यहां पर देखो कितने बचे प्लस के 3x माइनस 10। थैंक्स।